अगर आपको भी साइलेंट लेटर समझने में परेशानी होती है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा लेटर कब साइलेंट रहता है, तो यह वीडियो आपके लिए। इस कंप्लीट साइलेंट लेटर्स वन शॉट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश साइलेंट लेटर्स ए टू जेड के जो सभी वास्तविक रूल्स है, रियल रूल्स है, वो बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। हर नियम के साथ जो है एग्जाम्पल्स रहेगा, स्पेलिंग्स का सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन रहेगा, जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप भी इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश स्पेलिंग, इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड है। बस यहाँ पर एक छोटा सा काम आपको करना है कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, शुरू से अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि हर नया नियम पिछले नियम से जुड़ा हुआ है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो साइलेंट लेटर्स को पढ़ते, लिखते और सही उच्चारण करने में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। पूरा का पूरा आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इंग्लिश साइलेंट लेटर्स कंप्लीट कोर्स, साइलेंट लेटर रूल्स ए टू जेड, वन शॉट मास्टर क्लास। तो एक एक करके सारे नियम यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें, ठीक है, अब जो लेटर्स है जिनका रियल में रूल नहीं होता, जैसे कि लेटर ए है, तो वहाँ से हम नहीं शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइलेंट बी, यानी कि लेटर बी कब कब साइलेंट रहता है। जब शब्द के अंत में एम बी आता है तो बी का उच्चारण नहीं होता। कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग रहती है उसके लास्ट में एम बी रहता है, जैसे कि इन सारे स्पेलिंग्स में देखें, यहाँ पर एम बी है और हमारा बी साइलेंट है, यानी जो आखिर का बी है ना, इसको नहीं पढ़ना है इन सारी स्पेलिंग्स में। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको लैम्ब नहीं पढ़ेंगे, लैम पढ़ेंगे, लैम, ठीक है, यानी कि मेमना। देखिए यहाँ पर इसको कॉम्ब नहीं पढ़ना है, कॉम पढ़ना है, ठीक है। इसको थम पढ़ना है, थंब नहीं, थम पढ़ेंगे। और यहाँ बॉम्ब नहीं, बॉम्ब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला आप नियम जो आपको समझ में आ गया कि लेटर बी कब कब कहाँ कहाँ पर साइलेंट रहता है। यहाँ पर देखें, एक और चीज़ ध्यान रखें, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये भी साइलेंट ही है। ये जो है ना, ये वाली स्पेलिंग है, ये, इसको बॉम्बर नहीं पढ़ना है, बॉमर पढ़ना है, ठीक है, बॉमर पढ़ना है। ये अलग से स्पेलिंग दी गई है, जो मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप ध्यान दें। चलिए, अब रूल 2 है इसी का ही, यानी कि कब हम जो है बी साइलेंट रखते हैं। देखें, एम बी वाले कुछ अन्य शब्दों में भी बी साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एम बी है, ठीक है, यहाँ पर भी एम बी, इन सारे स्पेलिंग्स में ऐसी स्पेलिंग्स में भी जो है बी साइलेंट रहेगा। ये चारों स्पेलिंग्स यहाँ पर दे रखी है मैंने इसमें। तो देखिए, इसको क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, क्लाइम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लाइम। और इसको भी डम्ब नहीं पढ़ना है, डम पढ़ना है, ठीक है, डम पढ़ना है। इसको भी क्रम्ब नहीं, क्रम पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? क्रम। और यहाँ पर इसको प्लम्ब नहीं, प्लम पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? प्लम। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदी अर्थ भी दिया गया है, हिंदी में उच्चारण भी दिया गया है किस तरीके से पढ़ा जाएगा। और इन सारे स्पेलिंग्स में बी साइलेंट है। ये भी जो कॉम्बिनेशन है, जैसे ऊपर देखा, यहाँ पर एम बी का कॉम्बिनेशन था, ठीक है, ये थोड़ी अलग पैटर्न की स्पेलिंग्स थी। और यहाँ पर जो है ये अलग पैटर्न की स्पेलिंग्स है। यहाँ पर भी एम बी का कॉम्बिनेशन है, एम बी स्पेलिंग के लास्ट में है और बी साइलेंट है। फिर है यहाँ पर रूल नंबर 3 कि कुछ शब्दों में बी टी के पहले बी साइलेंट होता है, यानी कि बी टी के पहले बी साइलेंट होता है। कैसे? जैसे यहाँ देखिए, बी टी का कॉम्बिनेशन इन स्पेलिंग्स में है, तो यहाँ पर बी साइलेंट होगा, ठीक है। इसको डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डेट, ठीक है। कर्ज जो रहता है ना, इसको डेट पढ़ते हैं, डेप्ट नहीं। और इसको डाउट पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी बी साइलेंट है और ये डाउटफुल हो गया। और यहाँ इसको सबटल नहीं, सटल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सटल। तो यहाँ पर भी देखा आपने, कॉम्बिनेशन अलग है, बी और टी का कॉम्बिनेशन है और इसमें भी बी साइलेंट है। तो इन स्पेलिंग्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, इनको याद कर लें। तो यहाँ पर है कि सबटल, ये जो सबटल है ना, अब इसको सबटल नहीं सटल पढ़ना है, इसमें भी बी साइलेंट है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। और इसको सबटली नहीं, इसको भी सटल या सटली पढ़ेंगे, ठीक है, सटली, सटली करके पढ़ेंगे, सबटली नहीं पढ़ेंगे। इन दोनों स्पेलिंग्स में बी साइलेंट है। तो सट, एल वाई लग गया ना सटल के आगे, तो यहाँ पर भी जो है बी साइलेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे,
तो यहाँ पर है साइलेंट लेटर सी, कब रहता है लेटर सी साइलेंट। अभी तक बी का देखा हमने कंप्लीट रूल। तो यहाँ पर नियम क्या दे रखा है कि एस सी के बाद ई, एस सी के बाद ई, या यहाँ पर देखिए ई दे रखा है, एस सी के बाद ई, इन स्पेलिंग्स में देखें एस सी के बाद ई दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ठीक है, और इसमें एस सी के बाद आई है, तो यहाँ पर आई भी है। आने पर कुछ शब्दों में सी का उच्चारण, यहाँ पर अलग उच्चारण नहीं होता, सी का अलग उच्चारण नहीं होता, केवल एस की ध्वनि सुनाई देती है, यानी जो लेटर एस है ना उसकी ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ पर देखिए लेटर एस की, जब एस सी के बाद में ई या आई आए तो वहाँ पर एस सी की ध्वनि सुनाई देती है, सी अलग से नहीं आता, ठीक है। सी एक तरीके से यहाँ पर साइलेंट है, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में देखें तो यहाँ पर है, ये देखें सीन पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे सीन, और ये है यहाँ सेंट, और इसको सीजर्स पढ़ेंगे, और यहाँ पर साइंस पढ़ेंगे। तो इसमें एस की ही ध्वनि सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या है कि एस और सी है ना, इसकी ध्वनि एस की जैसे, यानी एस सी को भी स पढ़ेंगे और एस को भी स पढ़ेंगे, इस तरीके से जो है इनका साउंड आएगा, ऐसे ध्यान रखना है। एस सी को साथ में स पढ़ना है, एक तरीके से एस की ही ध्वनि सुनाई दे रही है, और यहाँ पर सी एक तरीके से क्या है साइलेंट है। चलिए इनको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लें इनकी। फिर यहाँ पर है रूल नंबर 2 में क्या है कि कुछ विशेष शब्दों में सी का अलग उच्चारण नहीं सुनाई देता। जैसे यहाँ पर देखें, इसको मस और कल नहीं पढ़ते, मस्कल नहीं पढ़ते, मसल पढ़ते हैं, ठीक है, मसल पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये जो सी है ना, इसका उच्चारण नहीं सुनाई देता, यानी कि एक तरीके से साइलेंट है, इसको मसल पढ़ेंगे, मस्कल नहीं, मांसपेशी जो रहती है ना वो। और यहाँ पर देखिए इसको असेंट पढ़ेंगे, असेंट, क्या पढ़ेंगे असेंट, एक तरीके से यहाँ पर सी की ध्वनि जो है सुनाई नहीं दे रही है, सी साइलेंट है। और वैसे भी अगर आप याद रखना चाहें तो एस सी का इन स्पेलिंग्स में स उच्चारण हो रहा है, ठीक है। असेंट का मतलब ऊपर चढ़ना, और सेम टू सेम ऐसे ही डिसेंड में होता है नीचे उतरना। यहाँ पर भी सी का जो उच्चारण है वो नहीं सुनाई दे रहा है, साइलेंट है। और देखिए डिसाइपल, क्या है यहाँ पर डिसाइपल, जो शिष्य रहते हैं इसको डिसिपल नहीं पढ़ना है, डिसाइपल पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे डिसाइपल। और ये जो डिसाइपल में भी एस सी का कॉम्बिनेशन है ना, एस और सी का कॉम्बिनेशन, इसमें सी की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। तो इन सारी स्पेलिंग में एस सी का कॉम्बिनेशन है, आप देख रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर ले। यहाँ पर सी का उच्चारण नहीं है, और इन स्पेलिंग्स को याद भी कर ले, क्योंकि इन्हीं में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि जो स्पेलिंग आप लिखते हैं, कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड जो है, यानी कि कौन सा लेटर जो है, अक्षर जो है वो साइलेंट रह रहा है, तो आपको पता नहीं होता। तो इन नियम के साथ, ये जो रूल्स बता रही हूँ, इन नियम के साथ वो सारी स्पेलिंग्स वही स्पेलिंग्स है जिनको आप लिखते वक्त ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, तो इनको आप लिख लें और याद कर लें। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें, असेंड और डिसेंड को कई फोनिक्स विशेषज्ञ एस सी प्रोनाउंसिएशन पैटर्न में रखते हैं, यानी कि सी की अलग ध्वनि नहीं आती, लेकिन सी पूरी तरह गायब है ऐसा नहीं है, एक तरीके से ऐसे भी मानते हैं, लेकिन आप बिगिनर हैं, आप ऐसे ही याद रखें कि एस सी में सी जो है वो साइलेंट है। चलिए अब यहाँ पर थर्ड है साइलेंट डी, इसका रूल देख लेते हैं। साइलेंट डी का क्या है कि कुछ शब्दों में डी का उच्चारण नहीं होता, ये शब्द याद रखने वाले हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस वाले वर्ड्स है, यहाँ पर डी का उच्चारण नहीं होता। जैसे मैंने कहा, ये सारी की सारी जो स्पेलिंग्स है यहाँ पर सीख रहे हैं ना आप, इन सभी में गलतियाँ होती है लिखते वक्त। ज़्यादातर स्पेलिंग्स जब लिखते हैं तो यहाँ पर ही गलतियाँ होती हैं, ये सारे स्पेलिंग्स यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे, वेंसडे पढ़ेंगे, वेंसडे, ठीक है, वेंसडे पढ़ते हैं इसको। और यहाँ पर देखो, इसको हैंडसम नहीं पढ़ेंगे, हैंडसम, हैंडसम, यहाँ पर डी साइलेंट है, डी साइलेंट है, ठीक है। इसको भी हैंडकरचीफ नहीं पढ़ते हैं, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ। यहाँ पर देखिए उच्चारण दे रखा है, उच्चारण के साथ ये स्पेलिंग्स जो है इनको प्रोनाउंस करें, इनको याद रख लें, इनमें ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। यानी कि जब भी आप वेंसडे है ना, वेंसडे है या हैंडसम है या हैंडकरचीफ है, तो इसका गलत उच्चारण कर देते हैं, वेंसडे कर देते हैं, डी का उच्चारण कर दिया है, हैंडसम कर दिया या हैंडकरचीफ कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर डी को हम नहीं पढ़ेंगे, डी का जो उच्चारण है वो नहीं होगा। यानी कि साइलेंट डी बहुत कम शब्द है, इसलिए इन्हें नियम की बजाय इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के रूप में याद करना बेहतर, यानी कि इनकी अभी आपने प्रैक्टिस कर ली, अब आप कभी गलती नहीं करेंगे।
अगला है साइलेंट ई। यहाँ पर इसका रूल देख लेते हैं कि शब्द के अंत में आने वाले ई सामान्यतः साइलेंट होता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले वाले वाउल की ध्वनि बदल जाती है। तो यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ देखिए आखिर में जो ई आ रहा है ये साइलेंट रहता है, और इससे पहले जैसे ये ए है, यहाँ पर भी ए है, ये ओ है और यू है, ये वाउल लेटर है, इनका जो साउंड है वो बदल जाता है। जैसे मेक पढ़ेंगे इसको, ए की ध्वनि लंबी हो जाएगी नेम में भी, ठीक है, होप में भी ओ की ध्वनि लंबी हो जाएगी, क्यूट में भी, ऐसे। बस ये होता है साइलेंट ई का जो रूल है। ई साइलेंट रहता है, लेकिन उससे पहले आने वाले जो वाउल की ध्वनि है वो बदल जाती है, उसको लंबा प्रोनाउंस करते हैं, थोड़ा उसका लंबा लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है, ये भी ख्याल आपको रखना है। और आखिर वाला ई जो होता है लगभग स्पेलिंग्स में साइलेंट रहता है, कुछ 3-4 स्पेलिंग्स रहती है जहाँ पर नहीं होता। चलिए अब अगला रूल देखें। फाइनल ई का उच्चारण नहीं होता, लेकिन वह शब्द की वर्तनी यानी कि स्पेलिंग का हिस्सा रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ड्राइव, स्माइल, राइट, स्टोन, यहाँ पर इन सभी में जो है ई साइलेंट है, ठीक है, लेटर ई साइलेंट है, नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन जब भी स्पेलिंग लिखेंगे तो वहाँ पर आपको ई लिखना पड़ेगा, ई को आप हटा नहीं सकते। ये हो गया। अब आगे रूल देख लेते हैं थर्ड पे। यहाँ है कि कुछ सामान्य शब्द जिनमें अंतिम ई साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए गिव, हैव, लार्ज और प्लीज़, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर जो है, जैसे आपने गिव की स्पेलिंग लिखी तो GIV लिख दिया, अगर आप बिगिनर हैं तो GIV लिख देंगे, आपको ई लिखना पड़ेगा गिव में, यहाँ पर ई साइलेंट रहता है। अब जैसे हैव लिखा HAV, यहाँ पर यानी कि वी पे जो है कोई भी स्पेलिंग रहती है ना, लेटर वी पे एंड नहीं होती है, तो हमको ई लिखना पड़ता है। फिर देखिए लार्ज है, लार्ज में भी लास्ट में जी के बाद में ई आता है। और प्लीज़ है, एस में भी हमेशा जब लास्ट में एस आता है तो उसके बाद में आपको ई लिखना होता है, वो आएगा, ठीक है। ये स्पेलिंग लिखेंगे तब आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर साइलेंट लेटर्स रूल जो है वो पढ़ने के लिए ही नहीं, आपको स्पेलिंग लिखने में भी, सही स्पेलिंग लिखने में भी मदद करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे हम साइलेंट जी। रूल क्या है कि जब शब्द GN से शुरू होता है तो जी साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखें ये GN से शुरू हो रही है ना सारी स्पेलिंग्स, तो यहाँ पर जी साइलेंट होगा। जैसे इसको गनेट नहीं पढ़ते, नैट पढ़ते हैं, इसको गनो नहीं, नौ पढ़ते हैं, इसको गनोम नहीं, नोम पढ़ते हैं, गणेश नहीं, नैश पढ़ते हैं। तो ऐसी स्पेलिंग्स में जो है हमारा लेटर जी साइलेंट रहता है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन स्पेलिंग में आपको लिखना है। चलिए रूल नंबर 2 देख लेते हैं इसी का ही, जी का, कि कुछ शब्दों में GN के बीच या अंत में आता है, यानी कि कुछ शब्दों में GN बीच या अंत में आता है। ये जो लेटर GN है ये बीच या अंत में आता है, देखिए यहाँ पर ये लास्ट में है। अभी हमने देखा था कि अभी शुरू में आया था। चलिए यहाँ पर है कि तब भी जी साइलेंट रहता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि शुरू में GN का कॉम्बिनेशन था, और यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिर में GN का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर भी जो है जी, लेटर जी साइलेंट, इसको नहीं पढ़ेंगे। जैसे साइन, डिज़ाइन, असाइन, रिज़ाइन, यहाँ पर उच्चारण आप देख ले हिंदी में दे रखे हैं। अब यहाँ पर है कि जैसे ये है सिग्नल और सिग्नेचर, यहाँ पर जी का उच्चारण वापस आ जाता है। मतलब ये देखें कुछ शब्दों में GN बीच या अंत में आता है, अब इनके देखिए बीच में आ रहा है सिग्नेचर और सिग्नल में, यहाँ पर हमको जो है इनका उच्चारण करना है, यानी इनका किसका, जी का उच्चारण करना है, ठीक है। साइन, डिज़ाइन, असाइन, रिज़ाइन, ये लास्ट में GN आ रहा है, इसमें जी का उच्चारण नहीं करना है। सिग्नल और सिग्नेचर में आपको ख्याल रखना है, यहाँ पर हम जो है दोनों का उच्चारण कर रहे हैं, यानी कि जी का भी उच्चारण कर रहे हैं। अब है 6 पे हमारा साइलेंट H कहाँ कहाँ पर रहता है, तो इसका रूल जान लेते हैं। जब H, देखिए ये रहा H, यहाँ पर देखिए H आ रहा है, HON से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में, जैसे HON, 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 तो यहाँ पर क्या रहता है, H हमारा साइलेंट रहता है, इसको नहीं पढ़ते। इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको हॉनेस्टली नहीं, ऑनेस्टली, ठीक है। H यहाँ पर साइलेंट है, यहाँ पर हॉनेस्टी नहीं, ऑनेस्टी, हॉनर नहीं, ऑनर, ठीक है, ऑनर पढ़ेंगे।
तो इस तरीके से यहाँ पर HON से जब शुरू होती है ना स्पेलिंग, तो यहाँ पर H हमारा साइलेंट रहता है, H को हम नहीं पढ़ते हैं। और इन्हीं स्पेलिंग्स को लिखते वक्त बड़ी मिस्टेक्स होती है, तो इन स्पेलिंग्स को याद भी कर लें। रूल नंबर 2 में है कि कुछ शब्दों में H बिल्कुल साइलेंट होता है। जैसे ये जो है ना, यहाँ पर H बिल्कुल साइलेंट होता है, यहाँ पर HON नहीं है। तो ये कुछ स्पेलिंग्स है जहाँ पर H साइलेंट होता है। जैसे इसको हावर नहीं आवर पढ़ेंगे, अब इसको हावरली नहीं आवरली पढ़ेंगे, इसको हेयर नहीं एयर पढ़ेंगे, अब इसको भी हेयरलेस नहीं एयरलेस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर याद रख लें इन स्पेलिंग्स को भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मिस्टेक्स ज़्यादा होती है स्पेलिंग्स को जब लिखते हैं, यहाँ पर हमारा H साइलेंट है। फिर है रूल नंबर 3, यहाँ पर RH से शुरू होने वाले शब्दों में H साइलेंट होता है, यहाँ पर भी H साइलेंट होगा। देखिए RH से शुरू हो रही है ना स्पेलिंग, यहाँ पर भी हमारा H साइलेंट होगा। जैसे यहाँ देखिए राइम, इसको पढ़ रहे हैं हम रिदम, और ये हमारा है राइनो, और ये हमारी स्पेलिंग है राइनोसर्स, राइनोसर्स। देखिए यहाँ पर उच्चारण लिखा है, तो उच्चारण पढ़ के आप प्रैक्टिस करें। और यहाँ पर जो है H हमारा नहीं पढ़ा जा रहा है, यही वो स्पेलिंग है RH से जो शुरू होती है, और H यहाँ पर साइलेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साइलेंट के कहाँ पर रहता है। रूल नंबर 1 देख लेते हैं, जहाँ पर के साइलेंट होता है जब शब्द KN से शुरू हो। देखिए यहाँ पर शब्द KN से शुरू हो रहा है, तो के साइलेंट है, तो यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में के साइलेंट है। जैसे नो, नाइफ, नी, नॉक, यहाँ पर उच्चारण पढ़ लें और इससे प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में KN से शुरू हो रही, तो सारे स्पेलिंग्स में के साइलेंट है, के को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। नो का मतलब जानना, नाइफ का मतलब चाकू, नी का मतलब घुटना, और नॉक का मतलब खटखटाना, जैसे दरवाज़ा खटखटाते वैसे। रूल नंबर 2 में है कि KN से शुरू होने वाले अन्य सामान्य और भी कुछ स्पेलिंग्स है जहाँ पर जो है KN से स्पेलिंग शुरू होती है, और यहाँ पर भी हमारा जो के है वो साइलेंट रहता है, ठीक है। वो ऊपर वाली कुछ अलग पैटर्न की स्पेलिंग्स थी, ठीक है, और ये कुछ अलग पैटर्न की स्पेलिंग्स है। वो कॉमन स्पेलिंग्स थी अभी ऊपर वाली हमने देखी, और उनका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर है निट, इसको कनाइट नहीं, निट का मतलब होता है बुनना। और यहाँ पर कनॉट नहीं, नॉट, यानी जो गांठ बांधते हैं रस्सी की उसको नॉट बोलते हैं। और यहाँ पर कनॉब नहीं, नॉब, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कनील नहीं, नील, कनील नहीं नील। चलिए अब रूल नंबर 3 में भी कुछ है कि कुछ और महत्वपूर्ण शब्द है, ये अलग पैटर्न के। यहाँ पर देखिए KN है साथ में, यहाँ पर भी हमारा जो के वो क्या है साइलेंट है। तो सारी स्पेलिंग्स आपको मिल जाती है सीखने को यहाँ पर इस एक वीडियो में। तो कंप्लीट आप वीडियो देखें शुरू से लेकर अंत तक, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, कोई भी स्पेलिंग आपकी नहीं बचने वाली। देखिए नाइट है, नकल है, यहाँ पर नैपसेक है, ठीक है, नैपसेक है, और ये नेल्ट है। यहाँ पर सभी में जो है के साइलेंट है। इन स्पेलिंग्स को याद कर लें, लिख लें, कभी भी मिस्टेक नहीं होने वाली लिखते वक्त पढ़ते वक्त। देखिए ये 8 नंबर पर है साइलेंट L। रूल नंबर 1 देखेंगे कि L कहाँ कहाँ पर साइलेंट रहता है। AL के वाले शब्दों में L साइलेंट होता है। देखिए AL के है ना आखिर में, तो यहाँ पर L जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे इसको वालक, टॉलक या चौलक या स्टॉलक नहीं बोलते, वॉक, टॉक, चौक और स्टॉक इस तरीके से पढ़ते हैं। वॉक का मतलब चलना, टॉक का मतलब बात करना, चौक का मतलब जो लिखने वाला रहता है ना बोर्ड पे वो वाला चौक, स्टॉक का मतलब जो डंठल होता है स्टॉक। तो यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में जो है कॉम्बिनेशन है ALK का स्पेलिंग के आखिर में, और L यहाँ पर साइलेंट है, L को हम नहीं पढ़ेंगे। फिर है रूल नंबर 2 में ALM का कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पर ALM का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर भी जो L है वो साइलेंट रहेगा। अब इसको कालम, पालम, बालम या यहाँ पर सालम करके नहीं पढ़ेंगे। ये जो PS है ना इसमें P भी साइलेंट है, ठीक है। तो इसको काम, पाम, बाम पढ़ेंगे, और इसमें P भी साइलेंट है और L भी साइलेंट है, इसको साम पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर एक और पैटर्न देख लिया। अब है नंबर 3 पर, यहाँ पर रूल नंबर 3 पर OLK वाला पैटर्न है। देखिए OLK है ना, इसको फोलक या योलक नहीं पढ़ते, फोक या योक पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी L हमारा साइलेंट है, तो ये एक पैटर्न हो गया। अगला है ULD, ठीक है, ये वाला पैटर्न, और इनमें भी क्या है L साइलेंट रहता है। जैसे कुल्ड, शुल्ड, वुल्ड नहीं पढ़ते, हम कुड, शुड, वुड पढ़ते हैं, यहाँ पर L हमारा नहीं पढ़ा जाता, साइलेंट रहता है। तो एक ये पैटर्न हो गया, ठीक है। सारे पैटर्न यहाँ पर आपको सीखने को मिल गए L वाले।
अब है रूल नंबर 9 साइलेंट एल, यानी 9 में हम साइलेंट एन, एल नहीं एन, लेटर एन कब साइलेंट रहता है। यहाँ पर रूल 1 हो गया कि जब शब्द एम एन पर समाप्त होता है तो एन का उच्चारण नहीं होता, एन हमारा साइलेंट होता है। देखिए एम एन का कॉम्बिनेशन आखिर में स्पेलिंग की एंडिंग ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ पर एम एन पे अगर स्पेलिंग समाप्त होती है तो हमारा एन जो है वो नहीं पढ़ा जाता। इसको ऑटम, कॉलम, सॉलम और कंडेम करके पढ़ते हैं, ठीक है, कंडेम। अब यहाँ पर देखिए एम एन का कॉम्बिनेशन है, एन को हम नहीं पढ़ रहे, एन का उच्चारण नहीं आ रहा है। हिंदी में आप देख सकते हैं मौ पे ही जो है उच्चारण है उसका, उसकी एंडिंग हो गई है मौ पे ही। अब रूल नंबर 2 है कि कुछ अन्य शब्द है यहाँ पर अंतिम एन जो रहता है वो साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी ऊपर हमने देखा एम एन का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर भी एम एन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें एन ही है सिर्फ, ठीक है, ये अलग पैटर्न है। साइलेंट एन वाले शब्द अंग्रेजी में बहुत कम है। चलिए ये भी यहाँ पर लिख दिया गया है कि कम है, तो यही आपको याद रखने हैं। ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये मेन है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ और जोड़ रखें। इसको हाइम नहीं पढ़ना है, हिम पढ़ना है, देखिए, और इसको डैम पढ़ना है, एन आएगा आखिर में। और इसमें देखिए एम एन का कॉम्बिनेशन था इन दोनों में, इसमें नहीं है, इसको किल करके पढ़ेंगे। अब ऐसे नहीं किलन करके पढ़ दिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया कि एन कहाँ पर साइलेंट रहेगा। अब है 10 पे साइलेंट पी। साइलेंट पी कहाँ रहता है, रूल नंबर 1 में है कि जब शब्द पी एस से शुरू होता है, देखिए पी एस से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर पी साइलेंट होता है। अब इसमें पी एस से शुरू होगा तो पी का उच्चारण नहीं होगा, तो इसको देखिए साइकोलॉजी पढ़ेंगे, साइकिक पढ़ेंगे, साइकाट्रिस्ट पढ़ेंगे, और ये है साइकाट्री, साइकाट्री, ठीक है, इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। और यहाँ पर जो है पी एस का कॉम्बिनेशन है इन स्पेलिंग्स पे, पी हमारा साइलेंट है। एक बार इन्हीं स्पेलिंग्स को आप पढ़ ले, प्रैक्टिस कर ले, सारी स्पेलिंग्स दे रखी है। फिर है रूल नंबर 2, जब शब्द पी एन से शुरू, देखिए यहाँ पर पी एन से शुरू है तो यहाँ पर भी हमारा पी साइलेंट रहता है इन स्पेलिंग्स में, तो इनकी भी प्रैक्टिस कर ले। निमोनिया हो गया, न्यूमैटिक हो गया, न्यूमैटिक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर पी एन से शुरू है। कुछ ही स्पेलिंग्स है जो हमारी पी एस वाली है जो यहाँ पर दे रखी है, और पी एन वाली है, और यहाँ पर इन सभी में पी साइलेंट है। और कुछ और स्पेलिंग्स दे रखी है, यहाँ पर भी हमारा जो है पी साइलेंट है, इनकी भी प्रैक्टिस कर लें। देखिए इसको साम कहते हैं, यहाँ पर पी भी साइलेंट है, एल भी साइलेंट, जो भी पहले स्पेलिंग आ चुकी है। देखिए यहाँ पर भी सुडोनिम है, ठीक है, यहाँ पर उच्चारण दिया गया है, इसको देख के पढ़ें। सुडोनिम में पी साइलेंट है, देखिए यहाँ पर भी पी साइलेंट है, इसको सुडो पढ़ेंगे। और ये रिसिप्ट नहीं पढ़ते, इसको रिसीट पढ़ते हैं, ठीक है, रिसिप्ट नहीं पढ़ते, इसको हम रिसीट पढ़ते हैं। यहाँ पर भी पी साइलेंट है, ठीक है, ये जो रिसिप्ट पढ़ते हैं कई लोग, तो यहाँ पर पी साइलेंट होता है। रिसीट पढ़ना आपको, जो रसीद रहती है ना उसको हम रिसीट पढ़ेंगे। अब रिसिप्ट पढ़ते हैं, जो गलत उच्चारण होता है रिसीट, ठीक है, हमारी रिसीट दे दीजिए, ना कि रिसिप्ट दे दीजिए। चलिए अब नंबर 11 पर है साइलेंट एस। इसके रूल जान लेते हैं कि कुछ शब्दों में एस का उच्चारण नहीं होता। जैसे देखिए इसको इजलैंड ऐसे नहीं बोलते, आइलैंड पढ़ते हैं, इसको भी इजल करके, इजली करके नहीं पढ़ते, आयल करके पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको इजली ऐसे या आइजली ऐसे नहीं, आइल करके पढ़ते हैं, इसको भी आइल करके पढ़ते हैं, ठीक है, आइल करके पढ़ना है। यहाँ पर भी क्या, हमारा जो एस है वो साइलेंट है। ये जो आइल है ना, ये ए आई को आई पढ़ा गया है, ठीक है, ये गलियारा और छोटा द्वीप रहता है, इसको आइल करके पढ़ा जाता है। दोनों को देखिए उच्चारण सेम है, स्पेलिंग दोनों के अलग है, ठीक है। यहाँ पर आई को आई पढ़ा गया और यहाँ पर ए आई को आई पढ़ा गया है। चलिए अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं कि कुछ फ्रेंच मूल यानी कि फ्रेंच से निकले हुए शब्द है ना, वहाँ पर एस जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसको कॉर्प्स नहीं पढ़ेंगे, कोर पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको विस काउंट पढ़ दिया, वाई काउंट पढ़ना है, वाई काउंट, यहाँ पर एस साइलेंट है। इसको डेब्रीज नहीं पढ़ना है, डेब्री पढ़ते हैं। एस देखिए एस लिखा गया है लेकिन ये साइलेंट रहता है। तो ये फ्रेंच ओरिजिन शब्द है, यहाँ पर आपको अलग से ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। जो ज़्यादातर आपको ये डेब्री वाला जो मलबा रहता है ना, ये न्यूज़पेपर वगैरह में दिखाई देता है, तो डेब्रीज नहीं पढ़ना है, डेब्री पढ़ना है। चलिए अब नंबर 12 पे हमारा साइलेंट टी है। अब इसके रूल देख लेते हैं। STEN वाले शब्दों में टी साइलेंट होता है। जैसे इसको लिस्टन या
यहाँ पर ग्लिस्टन नहीं पढ़ते, यहाँ पर लिसन पढ़ेंगे इसको, LISTEN। ये देखिए STEN वाला कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर हमारा टी जो है वो साइलेंट है। यहाँ पर देखिए ग्लिसन पढ़ेंगे, ग्लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, इसमें भी हमारा टी साइलेंट है। तो ये हो गया STEN वाला कॉम्बिनेशन। इसके अगले रूल में है STLE वाला कॉम्बिनेशन, इसमें भी टी जो है वो साइलेंट रहता है। ऐसे कॉम्बिनेशन से आप पैटर्न से याद रखें। जैसे इसको कास्टल नहीं पढ़ते या कैस्टल नहीं पढ़ते, इसको कैसल पढ़ दें या कासल पढ़ दें। अब इसको विस्टल नहीं पढ़ते, विसल पढ़ते हैं। देखिए लास्ट में STLE है, ठीक है। इन सभी स्पेलिंग में हमारा टी साइलेंट है। विस्टल नहीं पढ़ेंगे, विसल पढ़ेंगे। हस्टल नहीं, हसल पढ़ना है, टी साइलेंट है। बस्टल नहीं, बसल पढ़ना है। देखिए हिंदी में इनके सभी के अर्थ दे रखे हैं, ये बहुत यूज़फुल वर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पर कासल या कैसल करके पढ़ेंगे। किला जो रहता है उसको कैसल बोल दिया है, कासल भी पढ़ सकते हैं। विसल यानी कि सीटी जो रहती है, हसल यानी कि भाग दौड़ करना, और बसल यानी कि चहल पहल। तो ये वर्ड बड़े यूज़फुल है, तो मीनिंग्स भी याद रखें। रूल नंबर 3 में कि कुछ अन्य सामान्य शब्द है, जैसे इसको हम यहाँ पर क्रिस्टमस नहीं पढ़ेंगे, क्रिसमस पढ़ेंगे। यहाँ पर टी साइलेंट है। इसको फास्टन नहीं पढ़ना है, फासन बांधना होता है ना, ठीक है। कोई रस्सी वगैरह या जूते के शूज़ होते हैं तो उसको फास्टन नहीं, फासन बोलना है। इसको भी हैसन या यहाँ हैस्टन या हास्टन नहीं पढ़ना, इसको हैसन पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी करना, हैसन। तो यहाँ पर STEN वाला कॉम्बिनेशन है। देखिए यहाँ पर ये फासन और हैसन में, तो यहाँ पर भी हमारा टी जो साइलेंट है, और क्रिसमस जो है ना इसमें भी टी साइलेंट है। अब है हमारा 13 पे साइलेंट यू। इसका रूल देखें, GU के बाद E या I, देखिए GU के बाद यहाँ पर देखिए GU के बाद E या I आए, आने पर यू का उच्चारण नहीं होता। देखिए यहाँ पर देखिए गैस है, गैस में GU के बाद E आ रहा है तो यू का उच्चारण नहीं है, ठीक है। गेस्ट में GU के बाद E है तो यू का उच्चारण नहीं है। गाइड में देखिए यू का उच्चारण नहीं हो रहा, और गिटार में भी आई का हो रहा है लेकिन यू का नहीं हो रहा। तो ऐसी वाली स्पेलिंग्स में भी हमारा यू साइलेंट होता है। नेक्स्ट है 14 पर हमारा साइलेंट W। देखिए यहाँ पर रूल नंबर 1 है, जब शब्द WR से शुरू हो तो W साइलेंट होता है। देखिए WR का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर W और R है हमारा, तो यहाँ पर ये जो W है इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको वराइट नहीं राइट पढ़ते हैं, वरॉन्ग नहीं रॉन्ग। और ये देखिए रिस्ट है और ये रेंच है, ठीक है, रेंच। तो इस तरीके से WR के कॉम्बिनेशन में हमारा W साइलेंट होता है, R से हम उच्चारण करते हैं। रूल नंबर 2 पे है इसी का ही, WH वाले कुछ विशेष शब्द में W साइलेंट रहता है, जैसे कि ये है ना, यहाँ पर यहाँ हु हो गया, होल हो गया, होम और हुज, यहाँ पर हमारा जो W है वो साइलेंट है, उच्चारण नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आ रहा है ना इन स्पेलिंग्स में, तो यहाँ पर हम W को नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारा साइलेंट है। तो इनके हिंदी अर्थ है, हु का मतलब कौन, होल का मतलब पूरा, और हुम का मतलब किसे, हुज का मतलब जिसका, ठीक है, हुज जिसका या किसका। तो इस तरीके से ये हिंदी के अर्थ है। ये वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं रोज़मर्रा की इंग्लिश में। तो यहाँ पर आपने सीख लिया A से लेकर Z तक, ठीक है, जितने भी साइलेंट लेटर्स रूल बनते हैं, यानी कि जिन अक्षरों को हम नहीं पढ़ते, जिन लेटर्स को जो बनते हैं, जो नियम बने हुए हैं, जिन स्पेलिंग्स में कुछ लेटर्स साइलेंट रहते हैं, वो कंप्लीट रूल्स का ये पूरा का पूरा वीडियो 1 शॉट वीडियो था। यहाँ पर सारे के सारे साइलेंट लेटर रूल्स कवर हो चुके हैं। इनको फिर से एक बार देखें, इनकी फिर से एक बार प्रैक्टिस करें, स्पेलिंग्स की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इन्हीं स्पेलिंग्स में ज़्यादातर गलतियाँ होती है बोलते वक्त भी। जैसे कि वेडनेसडे बोल देते हैं, वेंसडे होता है, डी साइलेंट होता है। इस तरीके से आपको ख्याल रखना है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें और सीखें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।